इस कहानी के सभी नाम, पात्र, घटनाएं और जगह पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलता जुलतापन नजर आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। बैंग बैंग बैंग। ग्लटनी मास्क पर क्रैक पड़ गया था। जैसे ही पूरा कैन का स्लज एक बॉटमलेस पिट की तरह अंदर चला गया। तो तू भी जल्दी रे वैसे ही हो जाएगा। वो आदमी अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक शॉक में फ्रीज हो गया। एक पल के अंदर ही आधा कैन गायब। लूसे ने बाकी आधा हाथ में पकड़कर शांति से पूछा, श्योर हो? तुम्हें भी थोड़ा चाहिए? आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही लूसे ने खुद ही जवाब दे दिया, ऑल राइट, थैंक्स, और फिर सीधा गर्दन पीछे करके फिर से पीने लगा। 1 मिनट के अंदर ही वो गंदी सी कैन पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। ये इंसानों जैसा बिहेवियर नहीं था। सीधी बात, सिर्फ खाने के तरीके से ही लूसे अपनी सुपर नेचुरल पावर दिखा रहा था। सच तो ये था कि जैसे ही उसने कैन उठाया, उसका दिमाग मना कर रहा था। चाहे ग्लटनी मास्क उस खाने को दुनिया का सबसे लजीज खाना दिखा रहा हो, उसकी लॉजिक चिल्ला रही थी, ये चीज़ खाने लायक ही नहीं है। लेकिन मास्क का इफेक्ट टेस्ट करना था और अपने पेन पॉइंट्स याद आते ही लूसे ने डिसाइड किया, फुल सेंड, सीक्रेटली सीजन्ड मिनी बर्गर। पर जैसे ही खाना उसके पेट में गया, कंट्रोल ही चला गया। दिस वॉज हेवेंस फ्लेवर। जिंदगी में कभी इतना लजीज कुछ नहीं चखा था। ये सिर्फ जुबान को नहीं, सीधा उसके दिमाग को स्टिम्युलेट कर रहा था। वो रुक ही नहीं पाया। पूरा कैन खत्म करते ही उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, जैसे कोई डिवाइन पावर उसे लपेट रही हो। पेट भरा हुआ लगना तो दूर की बात, उसकी भूख और बढ़ गई। एक अंधी सी भूख उसके अंदर जाग चुकी थी। पावर उसकी नस नस में दौड़ रही थी, उसे और खाना ढूंढने पर मजबूर करती हुई। इसी वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे स्पेक्टेटर्स और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ सब के सब डम्बफाउंडेड थे। रुको रुको, ये क्या हो रहा है? ये मिशन का हिस्सा है क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई एक्सपर्ट है इधर? भाई, एनालिसिस गॉड कहाँ हो? इसके सामने तो मेंटल पेशेंट का बिहेवियर भी नॉर्मल लग रहा है। यार, सुना था बंदा अलग है, पर ये तो अलग ही लेवल का है। हर ऑर्गेनाइजेशन के एनालिस्ट्स सर पकड़कर बैठे थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पर लूसे का रीजन सिंपल था, उसे भूख लगी थी। पेशेंट ने थूक निगलते हुए मास्ड आदमी को देखा। तू स्टाफ नहीं, तू भी पेशेंट है। लूसे पूरी तरह रिलैक्स था, ब्लिसफुल मूड में। भूख के मामले में उसने अब रेजिस्ट करना छोड़ दिया था। ये खाना तो कमाल का है, तुम लोग तो यहाँ भगवान जैसी जिंदगी जीते हो। आदमी का चेहरा ट्विच हो गया। भगवान? उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए डाउट आया, फिर उसकी नज़र पास रखी पिल्स की प्लेट पर गई और एक्सप्रेशन फिर से सैविज हो गया। तो अब ड्रामा खत्म? उसके लिए खाना सिर्फ एक बहाना था, असल में उन्हें ड्रग्स खिलाए जा रहे थे। पहले स्टाफ कम से कम नटक तो करता था, पर ये पागल तो सीधा ड्रग्स ही निगल रहा था। पिल्स की तरफ इशारा करके वो गुर्राया, ये सब क्या बकचोदी है? ओह सॉरी। लूसे ने प्लेट की तरफ देखा और अगले ही पल पूरा प्लेट मुंह में डाल लिया। न चबाना, न रुकना, सीधा अंदर। वेस्ट नॉट, वांट नॉट। खाने के बाद लूसे ने अपना खाली पेट रब किया और शैकल्ड पतले से पेशेंट को देखा। तू भरा क्या? स्किनी पेशेंट। हाँ, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, सब तू ही खा गया। कब खाया मैंने तेरा खाना? लूसे ने बिल्कुल मासूम एक्सप्रेशन के साथ आंख झपकाई, जैसे पिछले कुछ सेकंड्स हुए ही ना हों। पेशेंट, समझा नहीं। वो अपना सर पकड़कर याद करने लगा। लूसे का सीरियस टोन देखकर उसे सच में अपनी ही सैनिटी पर डाउट होने लगा। कहीं मैं ही तो नहीं खा रहा था? उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लैंक होने लगी। लाइव स्ट्रीम चैट फट गया। रुको, क्या ये बंदा इसको गैसलाइट कर रहा है? समझ गया, ये उसको कंफ्यूज करके इंटेरोगेट इजी बना रहा है। जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। पिल्स? मेरी पिल्स?
अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। वो गुस्से में लूसे पर झपटा। क्रैक क्रैक। चेन्स ने उसे खींचकर हवा में लटका दिया, सिर्फ कुछ इंच दूर। पर फिर भी वो डिस्टेंस पहाड़ जैसा लग रहा था। मेरी पिल्स, अब मैं क्या लूंगा? अभी कुछ देर पहले तक ड्रग से दूर भाग रहा था, अब वो पूरी तरह उनका गुलाम बन चुका था। उसकी बॉडी पतली थी, पर मसल्स स्टील की तरह टाइट हो चुके थे। चेन्स भी चर्राने लगी। ये ताकत नॉर्मल नहीं थी। कौन सी पिल्स? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ब्रो, तू भरा ही नहीं है। चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू देख खुद को, सिर्फ हड्डियां बची हैं। कहते हुए उसने उसका सर थपथपाया और फिर पूरी स्पीड से बाहर भाग गया। सेल के अंदर थिन पेशेंट कभी गुस्से में चिल्लाता, कभी रो पड़ता, कभी जमीन पर लौटता, और उधर लूसे सर्कुलर कॉरिडोर में भाग रहा था। हर सेल के बाहर एक और ट्रे, गंदा खाना, पिल्स। रुको, मैं कर क्या रहा था? लूसे ने सिर खुजाया। छोड़ो यार, पहले खा लेते हैं। और फिर वो सब कुछ खा गया। फ्रेम आफ्टर फ्रेम, बाइट आफ्टर बाइट। जब भी हॉस्पिटल का अलार्म बजता, वो वापस अपने गेम इंस्टेंस रूम में भागता। थिन पेशेंट शॉक में था। ये बंदा बोला था खाना ढूंढने जा रहा है, पर हर बार लौटकर सिर्फ खा ही रहा था। भाई, मेरा खाना कहाँ है? आखिरकार हर हेल मोड गेम का ब्रेकफास्ट, हर एक ट्रे, हर एक सेल, सब साफ। और किर्क? उसने खाना देखा, 2 सेकंड सोचा, फिर बिना कुछ खाए सीधा रूम के अंदर चला गया। जो खाना कर्क ने जानबूझकर बाहर छोड़ दिया था, आखिरकार वो भी लूसे के पेट में ही चला गया। जब लूसे उस दरवाजे के पास से गुजरा जहां कर्क रहता था, उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, पर उसने कोई परवाह नहीं की। गेम क्या था, कर्क कौन था, सब भूल चुका था। इस वक्त सिर्फ एक चीज़ मैटर करती थी, खाना। अभी अभी कर्क का लाइव स्ट्रीम देखा। बंदा काफ़ी शार्प है। उसने जानबूझकर खाना नहीं उठाया, ये उसके प्लान का हिस्सा था। अब तो उसका रिएक्शन देखने का मज़ा आएगा। बाहर लूसे तूफान की तरह सब कुछ खा रहा था, और इधर अपने रूम के अंदर कर्क शांति से अपनी पावर्स यूज़ कर रहा था। कर्क एक प्राउड अमेरिकन, और उसके पास प्राउड होने की सॉलिड वजह भी थी। फॉर्मर CIA क्रिमिनल प्रोफाइलर, नेगोशिएशन और साइकोलॉजिकल एनालिसिस का मास्टर, हार्वर्ड का ऑनररी प्रोफेसर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में मल्टीपल अवार्ड्स। इनिशियल गेम कंप्लीट करने के बाद उसे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड इन्फो मिल चुकी थी, और तभी उसने समझ लिया था, ये गेम मामूली नहीं है। उसने अपना पहला राउंड परफेक्ट कंप्लीशन के साथ ख़त्म किया था, और अब वो एक सुपर पावर होल्डिंग प्लेयर था। मेंटल इंटरफेरेंस। सुपर पावर्स के मामले में वो लूसे से भी आगे था। अपनी बैकग्राउंड और करंट एबिलिटीज़ के भरोसे कर्क को लगा कुछ मेंटल पेशेंट से इन्फो निकालना तो काफ़ी इजी होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? कर्क ने फ्लुएंट चाइनीज़ में पूछा। मुझे याद नहीं, 3 साल, 30 साल। आह। कर्क ने भौहें सिकोड़ी और अपनी पूरी ताकत से उसके दिमाग पर प्रेशर डाला। शुरू के शांत सवालों और नॉन थ्रेटनिंग टोन से वो ऑलरेडी उस आदमी को मेंटली नम और कंट्रोल में ला चुका था। उसे इतना पता चल चुका था, उसका नाम लॉन्ग ल्यू था। वो अपनी माँ को याद करता रहता था और बार बार किसी मिशन का जिक्र करता था। सबसे अजीब बात, वो लगातार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था, युक्शांग श्रेडेड पॉक। कर्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको उस डिश का इतना ऑब्सेशन क्यों है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कौन सी बीमारी है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूँ। लॉन्ग लू ने हिस्टेरिकल तरीके से सिर हिलाया। कर्क को महसूस हुआ कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है। ओके ओके, हम मान लेते हैं। तो फिर तुम्हारे हिसाब से यहाँ सबसे ज़्यादा बीमार कौन है? मेड। नो, मेड। इस वक्त लॉन्ग ल्यू के मुंह से लार टपक रही थी। वो पूरी तरह डिलीरियस हो चुका था। कर्क ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटना ही बेहतर था। अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। तुम्हारा फेवरेट युक्शांग श्रेडेड पॉक अभी लाता हूँ। ये कहकर कर्क उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया, खाना और मेडिसिन्स लेने।
उसे ये तरीका पसंद नहीं था। वो मानता था कि ड्रग्स अक्सर रिबेलियन और लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। पर अब सिर्फ मेंटल कंट्रोल से काम नहीं चल रहा था, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वैसे भी वो आदमी का दिमाग ऑलरेडी अपने रिदम में ला चुका था, और उस गंदे से खाने को उसके लिए युक्षांग श्रेडेड पॉक जैसा दिखाना तो उसके लिए बड़ी बात ही नहीं थी। वो डिश उसके लिए एक ऑब्सेशन बन चुकी थी। पहले ऑब्सेशन पूरा करो, फिर ड्रग्स दो, और फिर फुल कंट्रोल। उसके बाद गेम की इन्फॉर्मेशन निकालना तो बच्चों का खेल था। हेल मोड इतना बुरा भी नहीं है, बस थोड़ा डार्क और क्रीपी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था बाकी चाइनीज प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। वो इस गेम में सिर्फ एक रीजन से आया था, परफेक्ट कंप्लीशन। उसकी नज़र में कोऑपरेशन नाम की चीज ही नहीं थी, यहाँ सिर्फ कंपटीशन था। जो गेम को पहले क्रैक करेगा उसे ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। हेल मोड उसे डरा नहीं सकता था। ये सोचते हुए कर्क कॉरिडोर में निकला, हाथ पॉकेट्स में, होठों पर हल्की सी स्मर्क, बिल्कुल एक वेस्टर्न स्टाइल क्रूकेड माउथ ड्रैगन किंग जैसा। और जैसे ही वो बाहर आया, ट्रे खाली थी। हाँ, खाना कहाँ गया? कर्क एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। गेम में घुसने के बाद पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जो उसके कंट्रोल के बाहर था। खाना गया तो ठीक, पर मेडिसिन्स भी? सब कुछ? सब कुछ? उसने इंस्टिंक्टिवली बाकी रूम्स के दरवाजों की तरफ देखा। टोटल सिर्फ 5 प्लेयर्स थे और इतनी सारी ट्रेज होनी चाहिए थीं। वो लेफ्ट और राइट देखने लगा और उसका जिस्म जम गया। सब गायब, हर ट्रे साफ। क्या बकवास है! उसके मुंह से गाली निकल आई। क्या इस गेम में जो खाना रूम के अंदर नहीं ले जाते वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है? पर अनाउंसमेंट्स में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। और फिर भी ट्रेज वहीं थीं, पर खाना नहीं। लाइव स्ट्रीम पर लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। हा 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 हा, थोड़ा बुरा लग रहा है बेचारे के लिए। कौन सोच सकता था सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा अपना टीममेट ही बन जाएगा? पुअर कर्क। कर्क बिना एक्सप्रेशन के अपने रूम में लौटा। अभी कुछ ही मिनट पहले जो कॉन्फिडेंस था सब हवा हो चुका था, पर जैसे ही उसने अंदर देखा उसकी भौहें जोर से फड़कीं। सामने बैठा लॉन्ग ल्यू अब बिल्कुल बदला हुआ था। आंखें लाल, बॉडी पर बंधी आयरन चेन्स चर चर कर रही थीं। दीवारों पर भी उसके नाखूनों के निशान पड़ चुके थे, यहाँ तक कि क्रैक्स तक आ गए थे। ये ताकत नॉर्मल इंसान की नहीं थी। कर्क को लगा जैसे ये आदमी किसी भी पल चेन्स तोड़कर उस पर टूट पड़ेगा। युक्षांग श्रेडेड पॉक कहाँ है? लॉन्ग ल्यू ने गुर्राते हुए पूछा। शेफ बना रहा है, बेस्ट टेस्ट एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सब्र करो। कर्क ने अपनी आवाज स्टेबल रखी। मैं जाकर उन्हें जल्दी कर देता हूं। ये कहकर वो तुरंत दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। जब कर्क डिस्पेयर में डूब रहा था, लू से पहले ही कॉरिडोर के एंड तक सब कुछ चाट चुका था। एक ओपन रूम में टॉम था। एनी डिस्कवरीज डियर प्लेयर? मैकेनिकल आवाज गूंजी जब टिन रोबोट ने अपना सिर घुमाकर लूसे को देखा। क्या तुम्हारे पास और खाना है? टॉम जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। तुम भी थोड़े टेस्टी लग रहे हो, लूसे ने कैजुअली कहा। जैसे ही रेड वार्निंग लाइट फ्लैश होने वाली थी, वो मुड़ गया और अपने रूम की तरफ चल दिया। पर कुछ कदम बाद उसने सिर उठाया और सामने से कर्क आ रहा था। हर रूम चेक करता हुआ जवाब ढूंढ रहा था, और बिल्कुल उसके सामने लूसे ने एक और कैन उठाई, सिर पीछे किया और पूरा का पूरा मुंह में डाल लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई छीन लेगा। कर्क ... लाल मास्क पहने हुए आदमी को अचानक अपनी तरफ आता देखकर और लूसे को एक और अजीब कैन खाते हुए देखकर कर्क को लगा जैसे उसका दिमाग ही जैम हो गया हो। क्या मैं हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ? कहीं मेंटल इंटरफेरेंस उल्टा मुझ पर ही तो काम नहीं कर गया? एक पल में लूसे को वो अजीब सा खाना निगलते देख कर्क ने जबरदस्ती अपने आप को रियलिटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया। आंखें फैली हुईं, मुंह आधा खोला। हिस्टोरिक इनकाउंटर। हंस हंस के मर जाऊंगा।
दोनों की पीओवी देख रहा हूँ, ये हॉरर गेम फुल कॉमेडी बन गया है। फनी है, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा कैसे टास्क कंप्लीट होगा। ये हेल मोड है भाई। तुम कर क्या रहे हो? कर्क ने डिसबिलीफ के साथ लूसे को घूरते हुए पूछा। इस वक्त उसे ना नेशनल प्राइड की परवाह थी, ना इमेज की, सीधा चाइनीज में बोल दिया। खाना खा रहा हूँ, मील टाइम नहीं है क्या? लूसे ने बिल्कुल ऑब्वियस टोन में कहा। तुम्हारे पास और खाना है? कर्क ने मुंह खोला, पर आवाज ही नहीं निकली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लूसे इस वक्त कर क्या रहा है। उसने मेंटल इंटरफेरेंस ट्राई की, पर जैसे ही एबिलिटी एक्टिवेट की, उसे महसूस हुआ लूसे का दिमाग पहले ही पूरा खिचड़ी मना हुआ था। उसकी इंटरफेरेंस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये ऐसा था जैसे कीचड़ के गड्ढे में स्याही डालने की कोशिश करना। उल्टा उसे थोड़ा बैकलैश भी महसूस हुआ। उसका चेहरा फीका पड़ गया। कर्क ने लूसे को थोड़ी घबराहट के साथ देखा और सोचा, कहीं ये बंदा पहले ही हेल गेम में मेंटली टूट तो नहीं गया। एक ही पल में उसके दिमाग में 1000 सिनारियोज घूम गए, और उधर लूसे के दिमाग में 1000 इंटरनेशनल डिशेस घूम रही थीं। अचानक उसकी नज़र लूसे के हाथ पर पड़ी। उसके राइट हैंड में एक छोटी सी प्लेट थी। उस पर अभी भी 6 पिल्स पड़े थे। सोचने का टाइम नहीं मिला। मेडिसिन दे मुझे, कर्क ने जोर से बोला। तू कौन सी चिड़िया भाषा बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। जो तेरे हाथ में है वो मेडिसिन दे। कौन सी मेडिसिन? ये मेडिसिन नहीं है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ओके, ब्रेकफास्ट ही सही, पर क्या तू अपना ब्रेकफास्ट मुझे दे सकता है? कर्क ने शांति से समझाना शुरू किया। उसे लग चुका था कि लूसे अब मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए उसने पेशेंट हैंडलिंग मोड ऑन कर लिया। मैं अपना ब्रेकफास्ट तुझे क्यों दूं? तू भिखारी है क्या? लूसे ने मास्क के पीछे से नाखुशी भरी आवाज में कहा। कर्क क्वेश्चन मार्क। हाँ, मैं उसका खाना क्यों लूं? रुको, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं? जोर से सिर झटककर कर्क ने अपने आप को संभाला। अब उसे सच में समझ आ रहा था कि हेल मोड गेम सच में खतरनाक है। शांत रहकर उसने फिर से बोला, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्राइस्ट के नाम पर प्लीज माय डियर सर। डेस्परेशन में कर्क ने इंग्लिश एक्सेंट ही निकाल दिया। अगले ही पल, अगर भूख लगी है तो खाना खाओ, पर पिल्स को खाने जैसा खाना मत खाओ, पागल इंसान, लूसे ने कहा और उसी वक्त प्लेट उठाकर पलट दी। सारी 6 पिल्स एक साथ निगल गया। कर्क क्वेश्चन मार्क। मैं तो तुम्हारी ही लॉजिक फॉलो कर रहा था, तो पागल मैं कैसे हो गया? पर जब कर्क ने लास्ट पिल भी उसके गले से नीचे जाते देखा, उसे लगा जैसे उसका दिल बिल्कुल नीचे गिर गया हो। खत्म, सब खत्म। एक परफेक्ट गेम यहां तक कैसे पहुंच गया? ऐसा टीममेट मिल गया जो पूरा पिग है। क्या ये गेम सोलो मोड में नहीं हो सकता? रेड वार्निंग लाइट्स फ्लैश हुईं। दोनों को अपने अपने रूम्स में वापस जाना पड़ा। कर्क की आंखें ठंडी हो गईं। लूसे की पीठ देखते हुए उसने सीधा कहा, अगर तेरे पास अभी भी थोड़ी सी भी सैनिटी बची है तो एग्जिट टोकन यूज कर ले। कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। लूसे ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पता ही ना हो कि बात उसी से की जा रही है। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला गया। अपने रूम में लौटकर कर्क पूरी तरह टेंस हो चुका था। लॉन्ग ल्यू जमीन पर घोस्ट की तरह लौट रहा था। उसने अपनी पुरानी चोटों को फाड़ दिया था, हर जगह खून ही खून। यहाँ तक कि टाइल्ड फ्लोर तक उसके नाखूनों से उखड़ चुकी थी। ये आदमी इंसान ही नहीं है क्या? कर्क की आंखों की शांति धीरे धीरे डर में बदलने लगी। वो बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाया, बस दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। मेडिसिन, मेडिसिन, मेरा युक्शियांग श्रेडेड पोर्क। उसकी पागल सी बातें सुनकर कर्क ने थूक निगला और फिर से निगोशिएट करने लगा। खाना अभी बन रहा है। उधर लूसे भी अपने रूम में आ चुका था। सामने उसका पेशेंट बैठा था, सिर्फ हड्डियों और चमड़ी का बंदर जैसा। सिचुएशन बिल्कुल कर्क जैसी ही थी। एक ऐसा पेशेंट जिसने कुछ नहीं खाया और अब जीनोमॉर्फ बनने के एक कदम पे था। पर लूसे को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो कैजुअली चलकर गया
उसके पास बैठ गया और नेचुरली बोला, क्या सैटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट था। तू भरा क्या? तू कुछ भी नहीं लाया। अगर पेशेंट बोल सकता था तो यही लाइन सीधे लूसे के कान में चिल्ला देता, पर वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। र, तू भी मेरे जैसा बन जाएगा, तू भी बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा, वो गरजा। आयरन चेन्स तन गईं और उसकी उंगलियां चाकू जैसी चल पड़ी। स्लैश। लूसे के कंधे पर गहरा जख्म पड़ गया, खून बहने लगा, पर लूसे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस दीवार से टेक लगाकर बोला, अच्छा, लगता है हमने खाना खत्म कर लिया। तो फिर तुम मेरे पास किस लिए आए थे? उस घोस्ट जैसी शक्ल की तरफ देखकर लूसे ने कहा। पेशेंट, ओ, तू ही तो मेरे पास आया था ना? शायद लूसे का सोचना इतना ज्यादा कियोटिक हो चुका था कि उसने पेशेंट की पागलपनी को भी क्रॉस कर दिया। इसलिए उसने जवाब दे दिया, भूख भी लग रही है और लगता है ज्यादा खा भी लिया हो। लूसे ने पेट रब किया और खड़ा हो गया। भाई, ये पोजीशन थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तू मेरे पास मदद मांगने आया था, सही ना? ये कहते ही उसने सामने आते हुए हाथ को पकड़ लिया, वो हाथ जो ईंट और पत्थर तोड़ सकता था। पर जैसे ही लूसे ने उसे पकड़ा, वो हिल भी नहीं पाया। रेड लाइट फ्लैश हुई। लूसे ने अपने बैकपैक से शार्पन्ड ब्लेड निकाली। ग्लटनी मास्क का साइड इफेक्ट। खाने से मिली एनर्जी तुम्हारी अपनी नहीं होती। अगर एक लिमिट के बाद उसे रिलीज ना किया गया तो तुम्हारा शरीर फट सकता है। तो फिर रिलीज ही कर देते हैं। रा! जिसका हाथ पकड़ा गया था, उस पेशेंट ने जानवर जैसी दहाड़ मारी। अगले ही पल रेड लाइट फ्लैश। 24 स्ट्रेंथ पॉइंट्स, शार्पन्ड ब्लेड के बोनस से ट्रिपल और ग्लटनी की पार्शियल एनर्जी रिलीज। क्रैक! वो मोटी आयरन चेन जो डायनासोर को भी बांध सकती थी, एक ही झटके में टूट गई। उसी वक्त पेशेंट की दहाड़ रुक गई। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उस चेन को देख रहा था जो पता नहीं कितने सालों से उसे बांधे हुए थी। उसकी पागल और घबराई हुई आंखों में अचानक एक अजीब सी क्लैरिटी आ गई। उसके हाथ जो अब तक हवा में घूम रहे थे, धीरे धीरे नीचे गिर गए। ये क्या हो गया? चैप्टर 34। ब्रेकफास्ट खत्म। वार्ड में किसी ने भी दवा नहीं ली। पेशेंट टूटी हुई चेन को घूर रहा था, बिल्कुल ऐसे जम गया जैसे किसी ने उस पर पैरालिसिस का स्पेल डाल दिया हो। ना पीठ दर्द कर रही थी, ना पैरों में कोई तकलीफ, और ना ही उसकी मेंटल इलनेस का कोई निशान। जो आदमी कुछ देर पहले लूसे को जान से मारने पर तुला हुआ था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लूसे ने कैजुअल टोन में कहा, भाई, थोड़ी देर पहले मैं बस मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना। हाँ? फक, अभी क्या हो गया? आया ना असली पावर प्ले। इस बंदे का लास्ट गेम भी माइंड ब्लोइंग था। वो चाहे तो सीधा मैसेकर कर सकता था, पर नहीं, मेंटल पेशेंट बनकर परफेक्ट एक्टिंग। सुना था इसकी बीमारी के बारे में पिछले गेम से। असाइलम तो इसके लिए घर जैसा ही होगा। पतला सा पेशेंट ऑकवर्डली खड़ा था, ना समझ पा रहा था कि करे क्या। एक चेन तो टूट चुकी थी, पर एक और चीज उसे और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखे हुए थी। लूसे का हाथ, जो अभी भी उसकी कलाई को जकड़े हुए था। उन कुछ सेकंड्स में उसके नर्व्स जैसे सुन्न हो गए थे। उसे अपना हाथ भी महसूस नहीं हो रहा था। लूसे ने गहरी सांस छोड़ी। उसके अंदर जो वायलेंट पावर उमड़ रही थी, वो थोड़ी शांत हुई और उसे हल्का सा सुकून महसूस हुआ। उसने आदमी की कलाई छोड़ दी। तू कौन है? शायद शौक ने उसे थोड़ी देर के लिए होश में ला दिया था। उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा क्लियर थी। मैं तेरा वार्डमेट हूँ, लूसे ने जवाब दिया। आवाज़ उतनी ही अजीब जितनी सिचुएशन। कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही उलझी हुई थी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गो देगांग है। पेशेंट। नाम नॉर्मल था, पर फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा ऑफ लग रहा था। मेरा नाम लॉन्गवू है। लॉन्गवू। लूसी ने पूछा भी नहीं था, पर लॉन्गवू अचानक जोर से बोल पड़ा,
जैसे सपने से उठकर अचानक अपना नाम याद आ गया हो। पर क्लैरिटी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसकी आंखों में फिर से कन्फ्यूजन और पागलपन उतर आया। जो हाथ आज़ाद हुआ था वो फिर से कांपने लगा। अजीब बात ये थी कि उसने लूसे पर अटैक नहीं किया। उसने अपनी चेन्स को दीवारों और ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया। बाहर से देखने पर बस एक रेज फील्ड टैंट्रम लग रहा था। ब्रेकफास्ट टाइम खत्म हो चुका है। सभी प्लेयर्स अपने डेजिग्नेटेड करेक्शन एरिया में वापस जाएं। ब्रेकफास्ट टाइम खत्म हो चुका है। गेम टाइम का अनाउंसमेंट अचानक गूंज उठा, पूरे जेल जैसे असाइलम में एको करता हुआ। ओह, क्लास बेल बज गई, लगता है वापस जाना पड़ेगा, लूसे ने खुद से ही कहा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस कैजुअली बाहर की तरफ चल दिया। पर जैसे ही वो निकलने ही वाला था, बैंग, एक जोर की आवाज पीछे से आई। जा। लूसे धीरे से मुड़ गया। उसने देखा लॉन्गवू जमीन पर गिरा हुआ था, आंखें खून से भरी, चेहरे पर नसें उभर आई थीं, स्किन पर्पल पड़ चुकी थी। उसने अपना सिर जमीन पर दे मारा था। माथे से धीरे धीरे खून बह रहा था। फटे कपड़े, खून से लथपथ बॉडी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे 10 साल तक जेल में टॉर्चर किया हो। लूसे को मुड़ते देख लॉन्गवू ने लाल आंखों से उसे घूरा और दांत पीसकर बोला, जा, यहां से निकल जा। अगर तू नहीं गया तो तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। लूसे ने कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर हल्का सा झुककर लॉन्गवू को देखा। उसके चेहरे पर मास्क एक अजीब सी ग्रिन बना रहा था। मजाकिया टोन में बोला, सर सच बताऊं, अब हम दोनों में फर्क ही क्या रह गया? लंच तो तुम ही ट्रीट दोगे ना? उसके शब्द बर्फ जैसे थे, जैसे सीधा लॉन्गवू के सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके पूरे जिस्म में एक साथ ठंडक दौड़ गई। इसके बाद लूसे सीधा हो गया और वार्ड से बाहर चला गया। बैंग, मेन डोर जोर से बंद हो गया। सब लोग वापस स्टार्टिंग रूम में आ गए। अब भी 5 ही लोग थे, न ज्यादा न कम। पर किसी का भी हाल अच्छा नहीं लग रहा था। फीमेल प्लेयर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, बिल्कुल डरा हुआ। और जो पहले वाला बिग गाय था, वो तो इंजर्ड निकला। उसका राइट आर्म खून से भीगा था, शर्ट से लपेट रखा था, पर फिर भी खून सीप कर बाहर आ रहा था। ऑल राइट प्लेयर्स, पहला गेम टाइम ऑफिशियली खत्म हो चुका है। क्या आप थोड़ा एडजस्ट हो पा रहे हैं? मैकेनिकल आवाज़ गूंजी। टॉम बोल रहा था। वो भी अब रूम में था। आपस में बात कर सकते हो। नेक्स्ट मील तक जो भी समझा है शेयर करो। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसने सबसे ज्यादा बीमार पेशेंट ढूंढ लिया है तो मुझे बता सकता है। अब तुम लोग फ्री हो एक्ट करने के लिए। ये कहकर टॉम अपने व्हील्स पर कोने में चला गया और बिल्कुल बंद हो गया, जैसे स्टैंड बाय मोड में। काओ, फक दिस गेम, अचानक बिग गाय चिल्लाया। वो पसीने में भीगा था, अपने खूनी हाथ को जोर से पकड़े। ये जगह है क्या असाइलम? ये लोग तो इंसान ही नहीं है। वो गालियां देता रहा, पर उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। पता चला वार्ड में जाते ही उसने सिर्फ टास्क पर फोकस किया था, बस दवा जबरदस्ती खिलानी थी और काम खत्म। पेशेंट्स के दर्द का उसने जरा भी ख्याल नहीं किया। जब उन्होंने दवा लेने से मना किया, उसने उनका मुंह खोलकर पिल्स घुसाने की कोशिश की। तब उसे समझ आया, ये बेचारे दिखने वाले पेशेंट्स असल में जंगली जानवर थे। 1 सेकंड में भड़क गए। अगर वो रोज वर्कआउट नहीं करता होता तो शायद जिंदा ही नहीं बचता। हाँ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंसेन है, ज्यूतियान ने भी साइड से बोला। नॉर्मल इंसान से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये हेल मोड गेम है, वो शांत आवाज में बोला। डिफ़िकल्टी तो होनी ही थी, सबको कॉशियस रहना पड़ेगा। कम से कम उनके पास चेन्स हैं और हमारे पास मेड्स। मेरा सजेशन है जो भी इन्फो मिली है सब शेयर करो। I'll go first, बिग गाय बोला। मैंने नोटिस किया मेरा पेशेंट पहले मेड से भाग रहा था, पर थोड़ी बात के बाद अचानक पागल हो गया और दवा मांगने लगा। फीमेल प्लेयर ने भी तुरंत ऐड किया। मेरे साथ भी सेम हुआ। शुरू में वो कुछ नहीं लेना चाहता था, न खाना न दवा। फिर अचानक चिल्लाया और सारी पिल्स निगल ली। बहुत अजीब था। पर जब उन्होंने दवा ली तो वो मैनिक एनर्जी गायब हो गई। लेकिन फिर उनसे कोई भी प्रॉपर इन्फो निकालना इम्पॉसिबल हो गया। उनका दिमाग पूरा स्क्रैम्बल था। तभी अचानक किर्क खड़ा हो गया।
मेरे पास कहने को कुछ नहीं, बस एक सवाल है। उसने जमीन पर लेटे हुए लूसे की तरफ देखा और बोला, तुम लोगों को पता है, तुम्हारे पेशेंट्स के अलावा पूरे असाइलम में किसी और ने एक भी दवा नहीं ली इस राउंड में। फिर उसने चाइनीज में आखिरी 2 लाइन बोली, क्या तुमने सब खा ली, मिस्टर रेड मास्क? ये सुनते ही सब फ्रीज हो गए। फिर एक एक करके सब ने शौक में अपना सिर घुमाया। किसी को भी नहीं पता था कि इन दोनों के बीच अभी तक क्या क्या हो चुका था। रूम का माहौल अचानक बिल्कुल डेड साइलेंट हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टास्क में कोई प्रोग्रेस होने से पहले ही प्लेयर्स के बीच ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जियोटियन कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। क्लियरली उसका दिमाग अभी भी प्रोसेस कर रहा था। उसने सब खुद खा लिया का मतलब क्या? इसलिए उसने सिचुएशन को संभालने के लिए आगे बढ़कर पूछा, मिस्टर कर्क, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो? कर्क ने बिना घूमे जवाब दिया, जो बोला वही मतलब है। मुझे कभी नहीं लगा था कि किसी की गेम एबिलिटी खाना हो सकती है। लगता है ये बंदा जानबूझकर हमारा प्रोग्रेस बिगाड़ रहा है। इस बार कर्क का चेहरा पहले जैसा एरोगेंट नहीं था, ज्यादा इरिटेटेड और अनस्टेबल लग रहा था। अगर ध्यान से देखो तो उसके चेहरे पर एक स्क्रैच भी था। वो स्क्रैच तब लगा था जब वो अपने पेशेंट लॉन्ग ल्यू से युक्शियांग श्रेडेड पोक लाने में फेल हो गया था। लॉन्ग ल्यू ने जमीन से एक पत्थर निकाल के सीधा उसके मुंह पे दे मारा था। जियोटियान दोनों को देख रहा था, अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा लाइव स्ट्रीम में ही स्टाफ से पूछ लेता हूँ, वैसे भी वो लोग सब देख रहे थे। एजेंट जियोटियान, हाँ बिल्कुल वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। रेड मास्क वाले प्लेयर ने असाइलम के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स खा लिए। सिर्फ मेडिकेशन नहीं, खाना भी, सब कुछ। काउंट करके देखा तो टोटल 112 पोर्शंस बनते हैं। कोई नॉर्मल इंसान इतना खा ही नहीं सकता। वॉल्यूम वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। हमारा अंदाजा है कि ये उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, बिल्कुल अलग लेवल की और अजीब, पर अभी तक तो काफी यूजलेस लग रही है। हाँ? जियोटियन स्क्रीन को घूरता रह गया। उसका दिमाग जैसे हैंग हो गया हो। कर्क का जो रिएक्शन पहले लूसे को देखकर हुआ था, वही अब जियोटियन के साथ हो रहा था। ब्रेन क्रैम्प मोड ऑन। ये बंदा पागल है क्या? इतना सब क्यों खाया? वो चीज तो खाने लायक भी नहीं थी। कहीं खुद को मारने का टेस्ट तो नहीं कर रहा था, या अपनी पावर ट्राई कर रहा था? वेट, पूरी कहानी क्या है? उसने खाया क्यों? सब कुछ क्यों? कोई ट्रिगर नहीं था क्या? अनफॉर्चुनेटली एजेंट जियोटियन, कोई बैक स्टोरी नहीं है, कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है। अगर रीजन देना ही हो तो बस इतना, उसने कहा उसे भूख लगी थी, भूख लगी तो खाया, सब कुछ बस। हमारे बिहेवियरल एनालिस्ट्स भी मोटिव समझ नहीं पाए। लगता है उसकी मेंटल स्टेट काफ़ी अनस्टेबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पेशेंट ने उससे 2 बार रैशनल कॉन्वर्सेशन इनिशिएट की, जो बाकी किसी प्लेयर के साथ नहीं हुआ। सैडली पेशेंट ज़्यादा सेन था और वो नहीं, इसलिए कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं निकला। जियोटियन का फ्राउन और गहरा हो गया। नो रीजन, नो मोटिव, और फिर भी रिजल्ट शायद बिल्कुल बेकार भी नहीं था। ये क्या बकवास है? पेशेंट उससे ज्यादा सेन, एक मेंटल पेशेंट उससे लॉजिकल बात कर पा रहा था। क्या ये सब सच में इतना मीनिंगलेस है जितना दिख रहा है? चोजन्स गेम में आने के बाद, स्पेशल अफेयर्स एजेंट बनने के बाद, जियोटियन ने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम किया था। उसे पता था, रूल्स फॉलो करने वाले हमेशा काम नहीं करते, कभी कभी रूल्स तोड़ने वाले ही रिजल्ट लाते हैं। लू से के साथ क्या चल रहा था, उसे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। एक और बात, बहुत ध्यान रखना, किसी भी हाल में उसे प्रवोक मत करना, उस बंदे से पंगा मत लेना। उसकी कॉम्बैट पावर बिल्कुल टेरिफाइंग लेवल की है। जियोटियन ने एब्रो उठा ली। एब्सोल्यूटली टेरिफाइंग, ये शब्द उसने पहली बार किसी के लिए सुना था। तभी जो बंदा पूरे टाइम जमीन पर लेटा हुआ था, लू से अचानक उठकर उसकी तरफ देखा। रेड मास्क के पीछे से जैसे एक तेज रोशनी निकलकर सीधा कर्क पर पड़ी हो। कर्क को लगा जैसे जंगल में किसी प्रेडेटर ने उसे लॉक कर लिया हो। उसका दिमाग 1 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लू से ने धीरे से बोला,
तुम्हें कैसे पता कि वो मेडिकेशन की आइटम है? ये किसने बोला तुम्हें? एकदम से सब लोग एक साथ लूसे की तरफ देखने लगे। वो नॉर्मल बात कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी नॉर्मल प्लेयर की तरह मीनिंगफुल बात की। कर्क और जियोटियान दोनों सोच में पड़ गए। अब याद आया, गेम ने कभी बोला नहीं था कि मेडिकेशन जरूरी है। बस ट्रे के लेबल पर लिखा था सिम्टम्स को रिलीव करता है, खाने के साथ ही रखा था। पर ये किस चीज का इलाज करता है, कैसे काम करता है, किस बीमारी के लिए है, किसी को कुछ नहीं पता। सच तो ये था, कर्क खुद मेडिसिन्स पर भरोसा नहीं करता था, पर फिर भी सबने बस मान लिया। लू से फिर बोला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वो मेडिकेशन गेम का की आइटम नहीं है। ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे कमरे में बिजली गिर गई हो। सब चुप हो गए, यहाँ तक कि कोने में खड़ा टिन कैन रोबोट टॉम भी पहली बार हिला और उधर देखने लगा। जियोटियान धीरे से बोला, तुम कहना चाहते हो? लू से फिर से जमीन पर लेट गया। वो कोई गेम आइटम नहीं है, वो मेरा ब्रेकफास्ट था। फिर से भूख लग रही है। लंच कब मिलेगा? कर्क #%@#। चारे कमीने, तू! किर्क तुरंत गालियों में फट पड़ा। जो इमोशंस उसने इतनी मुश्किल से कंट्रोल करके रखे थे वो एक ही सेकंड में टूट गए। उसने जिंदगी में ऐसा प्लेयर कभी नहीं देखा था। अभी अभी तो वो सीरियसली सोचने लगा था कि शायद ये बंदा सच में कुछ अलग लेवल का थिंकर है, और जैसे ही वो थोड़ा सीरियस हुआ, सामने वाले ने बोल दिया, वो मेरा ब्रेकफास्ट था। तो फिर ये भी बोल देता कि ये तेरा एग्जीक्यूशन से पहले का लास्ट मील था ना? अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या? तुझे पता भी है क्या टाइम क्या चल रहा है? किर्क को लगा जैसे उल्टी दिशा में खून थूक देगा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने लू से की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर सच कहूं तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि बोले क्या। मेंटल हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेट करने आए हो और पता चले तुम्हारा टीममेट ही मेंटल पेशेंट है। अब इसके साथ काम कैसे करे कोई? लू से जमीन पर लेटा हुआ था। किर्क को घूरते हुए बिल्कुल पहली बार मिलने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओ माय गॉड, क्या हुआ बेचारा टॉम? क्या वो सफेद बिल्ली ने फिर तेरा दिल तोड़ दिया? मैं टॉम हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, और मुझे ग्रेट टॉम बोला करो। कोने में खड़ा मेटल रोबोट सीरियसली बोल पड़ा, फिर दोबारा अपना सर आगे की तरफ घुमा लिया। फीमेल प्लेयर ने बस चुपचाप सिर झुका लिया। उसका सर दर्द से फटने वाला था। बिग गाय ने फिर से गाली देना शुरू कर दिया, बैंडेज दोबारा बांधते हुए। गुस्से के चक्कर में उसकी चोट से 2 और बार खून निकल आया। पूरा सीन एक कंप्लीट सर्कस बन चुका था। जो एटमॉस्फेयर थोड़ी देर पहले तक सीरियस था, वो एकदम से कोलैप्स हो गया। अब कोई मेडिसिन या टास्क के बारे में सोच भी नहीं रहा था। सब कुछ एक पागल इंसान की बकवास जैसा लग रहा था। जियोटियान का भी दिमाग घूम रहा था। उसने सोचा था कि लू से जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे से कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। उसने सच में काफ़ी सोचा था, पर अब शायद ज़्यादा सोचना ही गलती थी। अगर किसी पागल के लॉजिक को फॉलो किया तो हेल मोड गेम में सीधा मरना ही लिखा होगा। ये टीम लीड करना एक नाइटमेयर है। फिर भी अपने कलीग की बात याद करके, जो लू से की टेरिफाइंग कॉम्बैट पावर के बारे में बोला था, और ये सोचकर कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, जियोटियन बीच में आ गया। सब लोग शांत हो जाओ, पहले गेम पर फोकस करते हैं, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। ओह, तुम हो ना, शो ऑफ गाय इन रेड? लूसे ने अचानक जियोटियन को पहचान लिया। जियोटियन का चेहरा ट्विच हो गया। सीरियसली भाई, तुम मेंटली अनस्टेबल हो, फिर भी मेरा दिया हुआ निकनेम इतना क्लियरली याद है? तुम मुझसे दूर रहो, किर्क ने ठंडी आवाज में बोला, और ग्रुप से अलग होकर दूर जाकर बैठ गया। ये कोई टीम नहीं थी। या तो ये लोग डेड वेट थे, या फिर जैसे वो पागल, सीधा लायबिलिटी। अब उसे सब कुछ खुद ही प्लान करना पड़ेगा। लू से वैसे ही जमीन पर लेटा रहा, जैसे कुछ सुना ही ना हो, अपनी ही अजीब दुनिया में लॉस्ट। लूसे ने जानबूझकर जियोटियन को शो ऑफ गाय इन रेड कहा था। वही उसकी तरफ से टीम को दिया गया एक छोटा सा सिग्नल था कि वो पूरी तरह से पागल नहीं हुआ है। अगर वो अपना दिमाग थोड़ा केओस में नहीं डालेगा तो ग्लटनी मास के बोनस अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जानबूझकर एराटिक एक्ट कर रहा था।
हर इरेशनल इम्पल्स को फॉलो कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसने अपनी थोड़ी सी रैशनैलिटी बचाकर रखी हुई थी, क्योंकि मास्क के कंट्रोल में पूरी तरह से पागल बन जाना वो मंजूर नहीं था। क्या किसी ने उसका सिग्नल समझा? क्या किसी ने उसकी बात पकड़ी? कह नहीं सकते, पर फिलहाल वो एंजॉय कर रहा था, उस पावर को महसूस कर रहा था। ग्लटनी मास्क के साइड इफ़ेक्ट्स खतरनाक थे, पर जो पावर बोनस मिलता था वो ग्रीड मास्क से कई गुना ज्यादा था। 112 पोशंस खाना, 700 अननोन पिल्स, इस सब ने उसके बॉडी में एनर्जी का एक सुनामी खड़ा कर दिया था। लू से को लग रहा था जैसे उसके अंदर एक बारूद का ढेर भरा हो, जो किसी भी पल फट सकता है। जो पहले उसने स्लैश मारा था वो बच्चों का खेल था। एनर्जी उसके अंदर उबल रही थी, जो भी थोड़ी सी अब्जॉर्ब होती तुरंत उसका बॉडी रिपेयर कर देती, स्ट्रेंथ बढ़ा देती। उस रूम में जब लॉन्गवू ने उस पर अटैक किया था, लूसे ने जानबूझकर खुद को जख्मी होने दिया था और 4-5 पेन पॉइंट्स जमा कर लिए थे। पर बाकी प्लेयर्स को सिर्फ इतना लगा कि वो थोड़ा मेसी दिख रहा है। किसी को पता नहीं चला कि वो असल में इंजर्ड हुआ था, क्योंकि उसकी सारी चोटें ऑलरेडी हील हो चुकी थी। उस बॉडी के अंदर जमा हुई एनर्जी ने उसे ओपन वूंड्स के मामले में अबसर्ड लेवल का रीजेनरेशन दे दिया था, और अब उसकी स्ट्रेंथ 24 से बढ़कर 25 हो चुकी थी। सच तो ये है कि स्पिरिट के अलावा उसके सारे एट्रीब्यूट्स +1 हो गए थे। ये स्टैट एलोकेशन से नहीं हुआ था, ये ग्लटनी मास्क का खौफनाक इफेक्ट था। उस पावरफुल एनर्जी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी बॉडी में जाता तो रिजल्ट शॉकिंग होता। उसे ये मास्क पूरी तरह से यूज करना था। बस एक चीज का ध्यान, मिनिमम रैशनैलिटी मेंटेन करनी थी। बाकी सरफेस लेवल मैडनेस से फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि इस जगह के केओस के साथ सिंक होने के बाद उसे लग रहा था कि इसी डिसऑर्डर्ड स्टेट में वो चीज़ों को और क्लियरली देख पा रहा है। जैसे वो पिल्स, जैसे ये लोग। झगड़ा खत्म हो गया। लंच तक अभी थोड़ा टाइम था। किर्क अकेला दीवार की तरफ मुंह करके बैठा, गहरी सोच में। लू से जमीन पर लेटा रहा। किसी को नहीं पता था कि ये दोनों परफेक्ट कंप्लीशन प्लेयर्स क्या प्लान कर रहे हैं। जियोटियान ने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की ताकि नई इन्फॉर्मेशन मिले या नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सके, पर बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। ब्रेकफास्ट के सेशन से सबने बस 2 कॉमन बातें सीखी थी। 1, पेशेंट सिर्फ तब शांत होते हैं जब मेडिसिन लेते हैं। 2, पेशेंट्स हमेशा कहते हैं कि वो बीमार नहीं है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक मेंटल इलनेस सिम्टम्स। पर ये इन्फो टास्क कंप्लीट करने में ज़्यादा काम की नहीं थी। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद जियोटियान ने अपनी एक डिस्कवरी शेयर की। मेरे पेशेंट ने एक और बात बोली। वो सिर्फ ये नहीं कहता था कि वो बीमार नहीं है, उसने ये भी कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे नहीं पता ये कितना यूज़फुल है, पर प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। बिग गाय और लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर किर्क और लू से, जो ज़मीन पर लेटा था, दोनों के कान एक साथ हिल गए। लंच टाइम शुरू होने वाला है, रूल्स तुम सबको याद है, तैयार हो जाओ। वक्त लगभग खत्म था। बड़ा सा दरवाज़ा फिर से खुला। मेटल रोबोट टॉम अपने व्हील्स पर रोल करता हुआ बाहर निकल गया। लंच टाइम शुरू होता है, प्लेयर्स गेम बिगिन करो। किर्क ने धीरे से आंखें खोली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इंटरनेशनल मेडिसिन की हिस्ट्री में कभी भी मेंटल इलनेस की सिवियरिटी का फिक्स स्टैंडर्ड नहीं रहा है, पर यहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा मेंटली इल पेशेंट ढूंढना था, जबकि हर पेशेंट कह रहा था कि वो बीमार ही नहीं है। लगता है अब स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया है। ये सोचते हुए किर्क ने पलटकर लूसे की तरफ देखा। जाते जाते मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था। व्हाट द एफ? कर्क ने पीछे मुड़कर देखा। उसका इरादा था कि प्रोज और कॉन्स वे करे और लूसे को फिर से कुछ गड़बड़ करने से रोके, पर जैसे ही उसने पलट के देखा, लूसे गायब था, बिल्कुल हवा में उड़ गया हो जैसे। उस सबसे पहले दरवाजे की तरफ गया था जब गेम स्टार्ट की आवाज़ आई थी, तब तक लूसे ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था। तो फिर वो गया कहाँ? कर्क के सीने में एक भयानक सा फोरबोर्डिंग उठा और अगले ही पल पीछे से क्लैंग 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 की आवाज़ें आने लगी। लूसे का एपेटाइट ट्रिगर हो चुका था, और एक बार ट्रिगर हो गया तो फिर बंद नहीं होता। वो लंच का इंतज़ार काफ़ी देर से कर रहा था, तो जैसे ही उसने लंच टाइम सुना, बिना किसी को देखे चीता की तरह लॉन्च हो गया।
अब जो वो कर रहा था उसे खाना नहीं कह सकते, वो बस खाना उठा उठा के मुंह में डाल रहा था और तुरंत अगले ट्रे पर टूट पड़ता। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब तक कर्क को समझ आता, लूसे 1 डज़न से ज्यादा ट्रेस खा चुका था और आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी को लूटने का मौका ही न देना हो। सच बोलूं तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। हेल मोड है, पर इतना फनी क्यों है भाई? बेचारा कर्क हंसी रोकी नहीं जा रहे। मास्क ब्रो आया इक्वल्स इंस्टेंट केओ, जीरो लॉजिक। बाकी प्लेयर्स बिल्कुल स्टन थे। उन्होंने सुना था कि लूसे ने पूरे असाइलम का खाना अकेला ही खा लिया, पर उसका मतलब क्या होता है आज पहली बार समझ आया। अपनी आंखों से देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। GU10 ने हार्ड सा गल्प लिया। अब उसे समझ आ गया कि लोग क्यों कहते हैं इस बंदे को अंडर एस्टिमेट मत करो, इसको प्रोवोक मत करो। इस स्पीड और एक्सप्लोसिव मूवमेंट के साथ उसे सीरियसली लगा अगर वो अभी आगे गया तो शायद खुद भी खा लिया जाए। स्कैर्ड, ही इज नॉट गोइंग टू ईट मी राइट .jpg। स्टॉप! कर्क ने एक बेचैन सी चीख मारी और बिल्कुल होश खोकर भाग पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा खाना पकड़ने के लिए। आखिरकार किसी तरह उसने एक ट्रे पकड़ ली जिसमें सिर्फ पिल्स थीं। उससे दोनों हाथों से चेस्ट के साथ चिपका लिया। बाकी सब, सारा खाना जीरो, एक भी टुकड़ा नहीं बचा। पेशेंट्स को शायद समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। 1 सेकंड पहले शांति से असाइलम में बैठे थे, अगले सेकंड लंच कैंसल्ड। मेडिसिन हाथ में पकड़कर कर्क ने लूसे की तरफ देखा, इस बार बिना कुछ बोले। वो सीरियसली डरा हुआ था। उसे लगा ज्यादा बोला तो ये बंदा सच में दांत मार लेगा, इसलिए चुपचाप मेडिसिन्स लेके सीधा लॉन्गल्यू के रूम की तरफ गया, इन्फो गैदरिंग फेस शुरू करने। बाकी प्लेयर्स ने भी अब लूसे को कंप्लीटली अनस्टेबल प्लेयर मानना शुरू कर दिया था। कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब उसे प्लेग की तरह अवॉइड कर रहे थे और अपने अपने रूम्स में घुस गए। रूम्स के अंदर पेशेंट्स का बिहेवियर एक्चुअली थोड़ा नॉर्मल ही लग रहा था। लगता था हेल मोड का असली हेल वो बंदा ही था। लूसे फिर से उसी रूम में गया जहां पहले गया था और लॉन्गवू को देखा। लॉन्गवू सुबह से जैसे टॉर्चर हुआ हो, डिफॉर्म्ड सा जमीन पर गिरा हुआ। जैसे ही किसी के घुसने की आवाज आई, उसने रोर मारा और आगे बढ़ने लगा, पर आधे रास्ते में ही रुक गया। इसलिए नहीं कि चेन्स ने खींच लिया, बल्कि इसलिए उसने लूसे को पहचान लिया। उसकी आंखें तुरंत क्लियर हो गईं, रेज गायब, उसकी जगह एक अजीब सी शांति आ गई। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, लूसे ने सॉफ्टली दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। लॉन्गवू, मेरी जेंडर कब चेंज हो गई? वो ज़मीन पर ही बैठा रहा, जैसे उसकी सोल ही निकल गई हो। न लड़ा, न चिल्लाया, बस एक सूखा हुआ सॉल्टेड फिश बन गया। उसे पता था इस आदमी से बात करने का कोई मतलब नहीं। लूसे दरवाजे के पास खड़ा रहा और बोलता रहा। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? ओ हाँ, खाना है क्या? आज सुबह जिस बंदे ने बुलाया था उसने मुझे पेट भर के खाने ही नहीं दिया। कितना रूड है यार। सोच के ही गुस्सा आ जाता है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। लॉन्गवू चुप ही रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, आज सुबह वाला बंदा मैं ही था। तुमने पेट नहीं भरा? भाई तू तो मेरा लंच भी खा गया था। धीरे से अचानक जो आदमी हमेशा मेंटली अनस्टेबल था, उसने मुंह खोला। वाई मी? बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन, लूसे ने फुल बकवास टोन में बोला और उसके कंधे पर हाथ भी रख दिया। पीटर, याद रखना। ये क्या बकवास चल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने स्पाइडरमैन का रेफरेंस मारा। इसका स्ट्रैटेजी है पूरे केओस में रिप्लाई करना। पर नोटिस किया, जब भी ये बोलता है पेशेंट थोड़ा क्लियर हो जाता है। लॉन्गवू के लिप्स ट्विच हुए। वो धीरे धीरे लूसे की मैडनेस का आदि डालने लगा। फिर बोला, तुम असल में यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम पागल हो गए हो तो इस जेल में हर किसी के पास अपना प्राइवेट सेल है, और अगर नहीं हो तो फिर मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मैं बेगुनाह हूँ, अंदर वाले वही गुनहगार हैं। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम फट पड़ा। होली शिट, ये तो बड़ा बॉम्ब है। मतलब क्या ये असाइलम नहीं प्रिजन है? अंदर वाले कौन है? ये पेशेंट तो कर्क के पेशेंट से भी ज्यादा बोल गया। क्या मेंटल पेशेंट्स ऐसे ही बात करते हैं? खुद को भी समझ आता है क्या? लूसे ने लॉन्गवू के कंधे पर हाथ रखा। मास्क के पीछे उसका एक्सप्रेशन अनयूजुअली सीरियस हो गया। तो तुम कह रहे हो
अंदर वाले मुझे खाना देंगे, राइट? लॉन्गवू, तुम टूटना चाहते थे पर किसी तरह कंट्रोल कर लिया। हाँ, थैंक्स फॉर द मील। लू से बिना एक सेकंड भी सोचे उठ गया और सीधा आगे बढ़ गया, जैसे खाना उसका हक हो। उसके जाने के बाद लॉन्गवू मुंह के बल जमीन पर गिर गया। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, पर उनके पाप शायद यहीं चुका दिए गए हैं। लू से सर्कुलर कॉरिडोर के और अंदर बढ़ता गया। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां टॉम खड़ा था। वो रुका, टॉम को देखा और बोला, ब्रो, तुम तो बड़े टेस्टी स्मेल करते हो। टॉम बिना और कुछ बोले लूसे ने पास का एक दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर लाइट डिम थी, दीवारें और ज़मीन ब्लड रेड टिंट में रंगी थीं। एक शैडो ज़मीन पर बैठा था। उसने धीरे से अपना सर उठाया। पिच ब्लैक चेहरा, गहरी आंखें और एक बड़ी सी मुस्कान जिसमें टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े दांत चमक रहे थे। फाइनली तुम लोगों जैसा एक और आ ही गया। मेरा खाना, वो जो घटिया चीज मुझे देते थे, वो भी बंद कर दी क्या अब? उसने लूसे को घूरते हुए सिनिस्टर हंसी हंसी। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, पर उससे पहले ही लूसे ने बात काट दी। लूसे बोला, आई लव यू। दूसरा बंदा, तुमने क्या बोला? इनर वार्ड के पेशेंट ने क्लियरली नहीं सुना, इसलिए डाउट के साथ पूछा। आई लव यू। लूसे का दिमाग अब काफी क्लियर था और उसने बिल्कुल नेचुरली फिर से रिपीट किया। हाँ? एक सिंपल सा कन्फेशन सुन के सामने वाला बंदा पूरे 30 सेकंड तक फ्रीज हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे गले में कुछ अटक गया हो और बोल ही ना पा रहा हो। जो पहले उसके चेहरे पर पागलपन वाली ग्रिन थी, ट्विस्टेड एक्सप्रेशन थी, सब गायब। अब सिर्फ कंफ्यूजन बचा था। तुम ऐसे ने ये ओपनिंग एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। सीधा अल्टीमेट मूव ड्रॉप कर दिया स्टार्ट में। प्योर क्राउड कंट्रोल। लॉन्गवू सही बोल रहा था, मास्क्ड बॉस बस नए लोग चुन के टॉर्चर करता है। कर्क, नोट्स ले। तुम बोल रहे थे तुम्हारी एबिलिटी मेंटल इंटरफेरेंस है। देखो रियल टॉप टियर मेंटल इंटरफेरेंस कैसी होती है। सच में बंदा पहले थोड़ा रैशनल लग रहा था, पर अब फुल गॉन केस। लाइव स्ट्रीम देखने वाले भी भूल गए थे कि गेम कितना डेंजरस है। सब सिर्फ एंटरटेनमेंट में डूब गए थे, पर गेम के अंदर जो पेशेंट था, उसके लिए ये बिल्कुल भी फन नहीं था। वो लूसे को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी अभी उसने कुछ बहुत ही गंदी चीज खा ली हो। आखिर उससे रहा नहीं गया। वाहे! लूसे कैजुअली दरवाजा बंद करता और बोलता है, बच्चे समझना पड़ेगा, ट्रू लव को रीजन की जरूरत नहीं होती। पेशेंट के दिमाग में जो भी लाइंस प्रिपेयर्ड थी सब उड़ गईं। वो अनकॉन्शियस सा मम करता है, लव को सच में रीजन नहीं चाहिए। रुको, ये मैं क्या सोच रहा हूं तुम जैसे बंदे के साथ। वो पैनिक में ऊपर देखता है और चिल्लाता है, तेरा स्क्रू लूज है क्या? तू पागल है? ब्रो, टेक्निकली देखा जाए तो पागल तुम हो। लूसे ने फुल सीरियसनेस के साथ बोला। वैंग आओ। एक्चुअली ये थोड़ा सेंस तो बनाता है। नहीं रुको, वो जोर से अपना सर हिलाता है और खुद को थप्पड़ मार देता है। मैं इसके लॉजिक में क्यों आ रहा हूँ? उसे लगा था नया टॉय आया है उसके पास, पर अब उसे खुद ही अजीब सा डर लगने लगा था। तुम कौन हो? पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर दूसरों से पूछना। लूसे ने बहुत पोलाइटली बोला। मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। उसकी आंखों में हल्की सी धुंध थी। पर तुम मुझे वैंग आओ कह सकते हो। नाइस टू मीट यू मिस्टर जैंग, मैं बैटमैन हूँ। आई एम बैटमैन। लूसे ने जानबूझकर आवाज भारी की, डीसी स्टाइल प्रोनंसिएशन में। क्या बकवास है ये? वैंग आओ की आवाज एकदम ऊपर चली गई। ये कैसा फक्ड अप ड्रामा चल रहा है? वो अपने सर पर जोर से हाथ मारता है। क्या मैंने आज मेड स्किप कर दी थी, या मेरी कंडीशन और बिगड़ रही है? चलो सीधी बात पर आते हैं, लूसे बोला। ओ, ओके। वैंग आओ ने बिना सोचे समझे रिप्लाई कर दिया। उसका वो पहले वाला सिनिस्टर एक्सप्रेशन धीरे धीरे वापस आ रहा था। तो खाना कहाँ है? लूसे ने पूछा। हाँ? वैंग आओ शॉक में ऊपर देखता है। जो थोड़ा सा मोमेंटम बना था सब टूट गया। खाना? लूसे हाथ फैला देता है, जैसे क्वेश्चन कर रहा हो। खाना आज पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे दिया ही नहीं।
फिर अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, तुम ही तो मुझे खाना देने आए थे ना? क्यों? लूसे का टोन बिल्कुल जस्टिफाइड था। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, सामने वाला खुद ही डाउट में आ जाता है। वैंग आओ सच में सोचने लग गया। हाँ, क्यों ही? क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया? लूसे ने और पुश किया। मैंने कब बुलाया तुम्हें? सिर्फ कुछ ही बातें हुई थीं, पर वैंग आओ को लगा जैसे जिंदगी का एक पूरा चैप्टर निकल गया हो। उसका दिमाग टोटल मैस हो चुका था। नहीं, मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा। अचानक वैंग आओ की आंखें फैल गईं। उसका ऑलरेडी अनस्टेबल दिमाग अब टूटने के बिल्कुल किनारे पर था। दांत पीस के उसके शरीर से वायलेंट टावरा फूट पड़ा। जमीन पर जोर से पैर मार के वो खड़ा हो गया। उसकी मसूड़ों से खून टपक रहा था। चेहरे के मसल्स तन के अलग अलग धागों जैसे दिख रहे थे। पूरा बॉडी मसल से भरा। वो लॉन्गवू से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। अब उस पर सिर्फ एक मोटी चेन थी लेफ्ट लेग पर, बाकी बॉडी ऑलमोस्ट फ्री थी। वो अपनी काली नाखून वाली उंगली लूसे पर पॉइंट करता है। किड, ज्यादा ड्रामा मत कर, मैं वॉर्न कर रहा हूं। पर अगले ही सेकंड फ्लैश, लूसे सीधा उसके सामने आ गया, बिल्कुल फेस टू फेस, इतना पास कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। वैंग आओ फ्रीज हो गया। आज तक किसी ने उसके इतना पास आने की हिम्मत नहीं की थी। क्या ये बंदा मरने से डरता ही नहीं? वो अटैक करने ही वाला था, तभी एक जबरदस्त हाथ उसके कंधे पर आके रुका। मिस्टर लिू, इतनी जल्दी क्या है? बैठ के बात करते हैं। और फिर लूसे से ऐसी ताकत निकलकर उस पर गिरी जैसे पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा हो। वैंग आओ के पैर कांप गए। वो सीधा जमीन पर गिर गया, घुटनों के बल। तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। ओ अहा, लूसे बोला और उसके सामने क्रॉस लेग्ड बैठ गया। वैंग आओ के होंठ कांप रहे थे। वो बस घूरता रहा, बोल ही नहीं पा रहा था। क्या ये बंदा इंसान भी है? ये ताकत इंसान की हो ही नहीं सकती। उसकी खून से भरी आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। लड़ने का ख्याल धुआं बन के उड़ गया। वाह, जैसे एक्सपेक्ट किया था, इसकी आंखें भी तुरंत क्लियर हो गईं। हा, लॉन्गवू ब्रो, अच्छा हुआ मैं नहीं हूं, अब तू संभाल। प्योर कॉम्बैट एबिलिटी में ये बंदा तो फुल बग है। आइए स्वागत करें हमारे ग्रेट मास्ट बॉस का नए टॉर्चर राउंड के साथ। क्या हुआ भाई ली, अभी भी घुटनों पर ही हो? लूसे उसके बिल्कुल पास बैठा था, सिर्फ 2 इंच का गैप। कम से कम एक ही सरनेम पे तो टिक जा, अब तक कितने नाम बदल चुका है मेरा। वैंग आओ का दिमाग पूरी तरह स्क्रैम्बल हो चुका था। न बात काम आ रही थी न फाइट, बस एक ही रास्ता बचा था, फ्लो के साथ चलना। उसे जल्दी से कंट्रोल वापस लेना था। ये काफी ट्रैजिक था। लूसे के इनसेन मेंटल प्रेशर के नीचे एक मेंटल पेशेंट ही स्ट्रैटेजी बना रहा था। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, वैंग आओ बोल पड़ा। तुम्हें मुझसे सवाल करने हैं, है ना? उसे डर था कि देर की तो लूसे फिर किसी और डायरेक्शन में बात ले जाएगा, इसलिए बिना रुके वो आगे बोलता गया। तुम यहाँ ये पूछने आए हो ना कि इस असाइलम में सबसे ज्यादा डेंजरस पेशेंट कौन है? चैप्टर 39 द ब्रोकन मेंटल पेशेंट और ब्लडी गेम। जब वैंग आओ ने ये कहा, उसका सर थोड़ा झुक गया था। वो लूसे को साइड आई से देख रहा था, आंखों में हल्की सी स्मगनेस थी। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी यहाँ आता था ये सवाल जरूर पूछता था, चाहे बंदा कितना भी पागल हो, कितना भी अनस्टेबल हो, इस चीज में कोई कभी इंडिफरेंट नहीं रहा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वैंग बोला धीरे से। मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा, बस एक कंडीशन है, तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे। जीतियान के स्टाफ जो सभी प्लेयर्स के लाइव स्ट्रीम्स मॉनिटर कर रहे थे, वो सब एकदम स्टन्ड हो गए। सबकी नज़र एक ही जगह थी, लूसे पर। किसी ने नहीं सोचा था कि जो गेम अब तक स्लो चल रहा था वो अचानक इतना बड़ा टर्न ले लेगा। रुको, इतनी आसानी से बस कह दिया और हो गया? मुझे तो ये पेशेंट इतना सिक भी नहीं लग रहा, सबसे नॉर्मल वही लगता है। सब रिलेटिव होता है, मास्ट बॉस के सामने तो सब नॉर्मल ही दिखते हैं, पर एक एनपीसी इतनी इम्पोर्टेंट इन्फो कैजुअली क्यों दे रहा है? या फिर इसने पहले भी ऐसे प्लेयर्स देखे हैं? ये लास्ट थॉट थोड़ा ज्यादा ही स्कैरी है। सब एक्साइटेड हो रहे थे, सब के सब, एक को छोड़कर।
सबसे ज्यादा सिवियर पेशेंट कौन है ये डॉक्टर से नहीं पूछते, लूसे ने कान खुजाते हुए अजीब सा चेहरा बना के बोला, मुझसे इसका क्या लेना देना? तुम्हें जानना ही नहीं है? वैंग पूरा कंफ्यूज हो गया। अब उसे पक्का लगने लगा था ये बंदा बिल्कुल अलग लेवल का है। उसने थोड़ा टेस्ट किया। ब्रो, तुम नए हो क्या यहाँ? तुम भी यहीं रहने वाले हो क्या? अगर हाँ, तो हर रूम प्राइवेट होता है, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए? उसकी आवाज़ में अब अनईजीनेस थी और थोड़ी सी बेचैनी भी। इस जगह पर इतना टॉर्चर झेला है उसने, और अब कोई और सिर्फ उसे ही परेशान करने आ गया है। अगर तुम रियली चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, लूसे ने चिन स्ट्रोक किए सोचने का नाटक करते हुए बोला, तो शायद मैं पूछ ही लेता हूं। क्या? वैंग की आंखें फिर से लाल हो गईं, अंदर से फिर से वायलेंस उबलने लगा। सिर्फ लूसे का टोन सुनकर ही लाइव स्ट्रीम वाले सब रिलीफ की सांस लेने लगे। उन्हें लगा था ये बंदा चांस भी बर्बाद कर देगा। पर तब लूसे के मास्ट बॉस पर एक थिंकिंग एक्सप्रेशन आ गया। वो धीरे से वैंग के पास झुका और मिस्टीरियसली बोला, वैसे तुमने कभी एक बात नोटिस की है क्या? 5 कैरेक्टर्स असल में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स होते हैं। 5 क्या? वैंग का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। 5 कैरेक्टर्स 3 कैसे हो सकते हैं? रुको, उसने उंगलियों पर गिना, फिर दर्द भरे चेहरे के साथ ऊपर देखा। हाँ, टेक्निकली तो 5 कैरेक्टर्स 3 ही होते हैं। तो फिर 6 कैरेक्टर्स भी 3 ही होते हैं ना? वैंग, मतलब 6 = 5। वैंग का चेहरा पूरा सुन हो गया। इतने सालों में पहली बार उसका मन इतनी जोर से हुआ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इस पागल जगह में और नहीं रहना। पर लूसे को उसका रिएक्शन बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो खुद से ही बोलता जा रहा था, इस लॉजिक से तो 7 भी 5 के बराबर, 8 भी 5 के बराबर, 1 = 2 = 3 = 4 = 0। मैंने मैथ्स का ग्रैंड यूनिफिकेशन फॉर्मूला ढूंढ लिया। तो अगर मैं 10 बोल चावल खाता हूँ तो वो सेम है जैसे 3 बोल, जो सेम है जैसे 0 बोल। मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं और मुझे भूख लग रही है। अचानक वैंग ने लूसे का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ। ब्रो, मुझे लगता है तुम मुझसे भी ज़्यादा मेस्ड अप हो। लाइक सीरियसली, तुम्हारा केस तो मेरे से भी बुरा है। मुझे नहीं पता आज मेड्स क्यों नहीं आए इस क्रीपी हॉस्पिटल में, पर आज रात तुम मेरी दवा ले लेना, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। पहले कॉन्गरुंग ने पेयर्स ऑफर किए थे, अब वैंग आओ मेड्स ऑफर कर रहा है। वैंग का दिमाग ऑफिशियली फ्राई हो चुका है। कौन सोचता है ऐसा? मास्ट ब्रो तो बस मज़े लेने आया है, फुल टाइम ट्रोल। बेचारा वैंग आओ, बंदा पूरी तरह से खेल दिया गया। पहले सब कर्क और लॉन्ग वू के लिए रो रहे थे, अब फैंडम वैंग आओ के लिए भी इमोशनल हो गया। लूसे तो जैसे वर्ल्ड का बेस्ट हार्ट सर्जन हो, सबका दिल तोड़ रहा है। रुको, नहीं, वैंग ने अचानक लूसे का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों में वायलेंस, कंफ्यूजन और मैडनेस एक साथ चमक रहे थे। रुको, मैं तो मेंटल पेशेंट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे इस बंदे की प्रॉब्लम से क्या लेना? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं हे। ये सब सोचते सोचते वैंग के चेहरे पर फिर से वही पागल स्माइल आ गई। मुंह से थोड़ी सी लार टपक रही थी। सर, मुझे आपके सवाल का जवाब पता है, सब जवाब पता है, पर सुनना है तो एक शर्त है, पहले मेरे साथ गेम खेलो। इस बार वैंग का मैडनेस पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका था। अब वो लूसे के रिदम में नहीं गिर रहा था। कौन सा गेम? ये पहली बार था जब लूसे ने जेन्युइनली उसका सवाल पूछा। वैंग की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। वो एक्साइटेड था, जैसे फिर से अपनी दुनिया में आ गया हो। उसने अपने नीचे से एक मेटल का टुकड़ा निकाला। पूरा जंग लगा हुआ था, सिर्फ एज शार्प थी जो रोशनी में चमक रही थी। क्लियरली उसे बार बार तेज किया गया था। वो प्रॉपर नाइफ बन चुका था। मेटल की डल शाइन में वैंग का एक्साइटेड चेहरा दिख रहा था। ये थी उसकी बीमारी का असली चेहरा। वो लूसे को घूरता है, ध्यान से देखना। फिर उसने एक हाथ जमीन पर रखा और दूसरे हाथ से चाकू उठा के मखंद्रा स्लैश। ब्लेड उसकी 5 उंगलियों के बीच नाच रहा था, इतनी तेजी से कि आफ्टर इमेजेस दिख रही थीं। रियल नाइफ एज डांसिंग। पर टेक्निक परफेक्ट नहीं थी। बीट बीट में चमकती छाइयों के साथ चमड़ी कट रही थी, खून छिटक रहा था। वैंग दर्द में कराह रहा था, पर उसकी आवाज़ में अजीब सी खुशी भी थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। आखिरकार वो रुक गया।
उसके हाथ के नीचे जमीन खून से भर चुकी थी। गहरा लाल रंग छोटी छोटी धाराओं में बह रहा था। उसने खून से भीगा हुआ मेटल लूसे की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी बारी, 100 बार। वो जोकर जैसी मुस्कुराहट के साथ हंसा, बिल्कुल डीसी मूवी के विलन की तरह। लूसे ने धीरे से सर उठाया। उसके मास्क पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जैसे मैंने कहा था मिस्टर चेन, आई लव यू। इस बार मैं सीरियसली कह रहा हूँ। Chapter 40. Let's make the game more interesting. Fire, blood. इस बार चाहे लूसे पागल जैसे बात कर रहा था, वांग आओ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो सिर्फ सामने खड़े लाल मास्क को घूर रहा था, उस आदमी के हाथ में पकड़े ब्लेड को देख रहा था और पागलों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। ये उसकी बीमारी थी और वही उसके गुनोहों का सोर्स भी। 100 स्ट्राइक्स? हाँ, 100 स्ट्राइक्स। दोनों एक साथ हंस पड़े, एक दूसरे को घूरते हुए वही नंबर रिपीट करते रहे, आंखों में अपनी अपनी हवस भरी हुई। लूसे ने सोचा भी नहीं था कि इस पॉइंट पर भी कोई खुद चलकर उसे पेन पॉइंट्स देने आ जाएगा। और वांगाओ, वो अपने मेंटल प्लेजर के पीक में डूब चुका था। खून, टॉर्चर, दर्द, ये सब उसका नशा था और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि जो टॉर्चर हो रहा है वो कोई और है या वो खुद। उसे याद नहीं था वो यहाँ कब से है, पर क्यों आया था ये याद था। टॉर्चर किलिंग्स, सेडिज्म, अंधी हिंसा। कब का वो इंसान की चमड़ी में छिपा हुआ डीमन बन चुका था। पर मेंटल इलनेस की वजह से उसे सजाए मौत नहीं मिली, उसे यहाँ बंद कर दिया गया, ट्रीटमेंट के नाम पर। पर यहाँ जो उसने झेला वो मौत से भी ज्यादा भयानक था। दिन पे दिन, साले पे साल। और फिर भी उसे मजा आता था। वो सब कुछ अपना चुका था, इस जगह को भी और अपने ही वजूद को भी। यहाँ ऐसे लोग भी आए थे जो उससे इंटेल निकालना चाहते थे और खुद को उसके गेम्स और टॉर्चर के लिए ऑफर कर देते थे। और इस तरह वो और गहरा डूबता गया, खुद को और दूसरों को दर्द देने के अंधेरे समुद्र में। पहले वो हमेशा लोगों की कमजोरी पकड़ता था, धमकी देता, मजबूर करता और उनके डर और बेचैनी का मजा लेता। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार उससे कोई मिला था जिसने थोड़ी देर पहले उसका दिमाग भी हिला दिया था। पर कोई बात नहीं, जैसे ही गेम शुरू होता, जैसे ही खून का स्वाद उसके जिस्म में वापस आता, उसे कोई डर नहीं रहता। उल्टा ऐसे अजीब इंसान को टूटते हुए देखना, उसकी चीखें और उसकी बेचैनी, क्या ये और भी ज्यादा मजेदार नहीं होता? जो भी यहाँ आता था किसी न किसी चीज के लिए आता था, और जिसको कुछ चाहिए होता है उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। स्मैक! लूसे ने अपना राइट हाथ जमीन पर जोर से पटका, उंगलियां पूरी तरह फैला दी, बीच के गैप साफ दिख रहे थे। दूसरे हाथ में आयरन शार्ड था, पर वो कुछ देर तक नहीं हिला, जैसे सोच रहा हो। फिर उसने लेफ्ट हैंड पलटा, ब्लेड घुमाया और वांग आओ की तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ? डर गया? वांग आओ ने गर्दन टेढ़ी करते हुए स्मर्क दिया, जैसे जीत का ऐलान कर रहा हो। फिर वो आराम से बैठ गया, अपने हाथ के जख्म को चाटते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारा गोल क्या है, पर मैं तुमसे एक बात प्रॉमिस करता हूँ, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। मेरा गोल सिर्फ इतना है, तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिताना। लाल ग्लटनी मास्क पर भी वही केयरलेस एक्सप्रेशन था। लो, क्या मतलब? तेरा गेम है, तू ही करेगा। लूसे ने प्यार से मुस्कुराया, ब्लेड को हल्का सा झुकाया, जैसे कह रहा हो, सब ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है, तेरी स्किल जबरदस्त है। 100 स्ट्राइक्स। वांग आओ के होठ हिल गए, फिर उसके चेहरे पर पागल सी ग्रिम आ गई और वो जोर से हंस पड़ा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने चाकू उठाया, थोड़ा झुका और लूसे के कान के पास धीरे से बोला, तुम्हारा दिमाग सॉलिड है, तुम बिल्कुल वही टाइप हो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रेडी रहना। फिर वो थोड़ा पीछे हटा, लूसे के मास्क को घूरने लगा, एक्सप्रेशन में जरा सी भी चेंज पकड़ने के लिए।
फिर उसने हाथ ऊपर उठाया और पूरी ताकत से ब्लेड सीधा लूसे के हाथ के पिछले हिस्से में घुसा दिया। जिंग! तेज धार का गोश्त चीरने की आवाज। वांग गाओ ने अपने ही रूल्स तोड़ दिए। उसने उंगलियों के बीच एम ही नहीं किया। जंग लगा शार्ड पूरा अंदर तक घुस गया। खून बहने लगा, गरम, ताज़ा, लूसे की हथेली को भिगोता हुआ। वांग गाओ को महसूस हुआ ये खून की गर्मी थी। उसने होठ चाट लिए और लूसे के चेहरे को घूरने लगा, किसी रिएक्शन का इंतजार करते हुए। पर कुछ भी नहीं। न मास्क पर एक्सप्रेशन बदला, न बॉडी कांपी, न कोई स्पैज़म्स, न कोई चीख। हाथ बिल्कुल रिलैक्स था। ये क्या मतलब था? मतलब लूसे ने अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को भी ओवरराइड कर दिया था, न्यूरल रिफ्लेक्सेस को दबा दिया था, या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वांग गाओ की स्माइल धीरे धीरे जमने लगी। तब लूसे ने धीरे से बोला, 1। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे अंधेरे में कोई फुसफुसाकर वांग गाओ को गहरी खाई में खींच रहा हो। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +2। क्या अब गिनती भी करेगा या ब्लेड अटक गया है? बोलते हुए लूसे ने अपना ताकतवर हाथ वांग गाओ के रिस्ट पे रखा और धीरे धीरे उसका हाथ और ब्लेड जख्म से बाहर खींच लिया। गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दे। लूसे को जवाब की जरूरत नहीं थी। जब तक वांग गाओ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लूसे का दूसरा हाथ उसके चेहरे पर आ गया था। उसकी आंखें ढक चुकी थीं। कभी ये गेम खेला है? आजा, चलते हैं। अंधा होने के बाद वांग गाओ हल्का सा कांप गया। गले से खराब सी हंसी निकली। उसके दिल को अजीब सा एहसास जकड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह को पकड़ लिया हो। उसका पहले से ही अनस्टेबल दिमाग अब पूरी तरह केओस में था, और जो वो नहीं देख पा रहा था वो ये कि लूसे ने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एपिलॉग, ये सीन थोड़ा ज्यादा ही रेटेड लग रहा है। समझ नहीं आ रहा, पर टेंशन फुल फील हो रही है। लगता है दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। साइकोलॉजिकल ड्यूल। जो हारा उसका सालों का बना हुआ पागल माइंडसेट टूट जाएगा। साइकोलॉजी में इसे ओवरलोड इफेक्ट कहते हैं। मास्क वाला उसके रिदम में नहीं आया, बल्कि उसी के तरीके से उसको तोड़ रहा है। अच्छा, 1 हो गया। अब 99 और बाकी हैं। चलो शुरू करते हैं। अंधेरे में जैसे किसी ने कमांड दे दी हो, जैसे गेम का स्विच ऑन हो गया हो। फायर, ब्लड।